हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। तो आज का जो है आप पता जो है वो आज का है जो टॉपिक है वो क्या है, बिहार की नदियाँ एवं अफवाह तंत्र। बिहार की नदियाँ है तो ये जो है इम्तियाज़ अहमद बुक से है और इम्तियाज़ अहमद बुक से लगातार हम आपको करवाए जा रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक होगा वो बिहार की नदियाँ एवं अफवाह तंत्र है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है, पहला है, गंगा नदी किस स्थान से निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है। क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार में आरा, बक्सर, भभुआ, चौसा। आपको बताना है कि गंगा नदी जो है वो बिहार में किसके मिलती है, तो ये चौसा से, तो डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, बिहार में प्रभावित होने वाली निम्नलिखित नदियों में कौन छोटा नागपुर पठार भाग से निकलती है। पुनपुन, फल्गु, बराकर, इनमें से सभी। तो बिहार में प्रभावित होने वाली निम्नलिखित कौन छोटापुर नागपुर पठारी से, ये क्या हो गया, फल्गु, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गंगा नदी की बिहार में लंबाई कितनी है। 425, 25, 525, 625, 450। तो टोटल इसकी लंबाई है 25-25। कितना है टोटल, अगर पूछे तो 25-25 है, पर गंगा नदी की जो बिहार में लंबाई है वो 425 है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरोवर नदी जो ताल क्षेत्र में होते हैं गंगा में मिलती है। बहरिया से पूरब, बहरिया के पश्चिम, किऊल के पूरब, लखीसराय से पश्चिम। आपको बताना है हरोहर नदी, तो ये मिलती है बहरिया के पश्चिम से, तो बी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदी में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। सोन, गंडक, कोसी, घाघर। तो बिहार में जो है उत्तरी में गंगा के उत्तर सहायक नदी में सबसे लंबी सहायक नदी पूछा गया है तो कोसी है, जिसकी लंबाई 120 की में। ये कोसी जो है ये बिहार की शोक इसको कहा जाता है और मार्ग बदलने में बहुत है, ये बहुत जल्दी अपना रास्ता बदल लेती है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में उत्तरी भाग की नदियां तथा उद्गम स्थल में कौन बेमेल है। इनमें से कौन सा है जो बेमेल है, आपको बताना है। कोसी हिमालय, गंडक हिमालय, बागमती, छोटा नागपुर पठार, बूढ़ी गंडक हिमालय। कौन सा बेमेल है ये आपको बताना है। तो बागमती, छोटा नागपुर पठार ये बेमेल है, तो सी आपका राइट हो जाएगा। क्योंकि जो है हिमालय से निकलने वाली अल्य नदी कौन सा है, हिमालय से जो निकलने वाली है उसमें सरयुग है, जिसको हम घाघर नदी भी कहते हैं, महानंदा है, बागमती एवं कमला बगान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित नदियों में कौन नदी बिहार में गंगा से मिलती है। पहला है गंडक, सोन, घाघरा, पुनपुन। 1 2 3 4, 1 2 4, 1 3 4, 3 4। क्या होगा राइट आंसर, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी नदी बिहार में गंगा से मिलती है। तो गंडक भी मिलती है, सोन भी मिलती है, घाघर भी मिलती है, पुनपुन भी मिलती है। राइट आंसर आपका क्या होगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में नदियों में कौन बिहार के गंगा में उत्तर की तरफ नहीं मिलती। गंडक, घाघर, सोन, कोसी। इनमें से निम्नलिखित नदी में कौन बिहार में गंगा में उत्तर की तरफ से नहीं मिलती। तो सोन नहीं मिलती, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा में दक्षिण की तरफ से नहीं मिलती। किऊल, सोन, फल्गु, बागमती। तो क्या होगा राइट आंसर, बागमती, भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदी में सबसे लंबी नदी कोसी है। उसकी लंबाई बिहार में क्या है, मतलब बोल रहा है कि बिहार में गंगा की जो उत्तरी सहायक नदी है वो कोसी है। उसका बिहार में लंबाई पूछा गया 115, 120, 125, 130। तो कोसी नदी जो है जिसको बिहार का शोक कहा जाता है, उसकी जो बिहार में लंबाई 120 किलोमीटर, तो भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में वर्षा होती है लगभग 100 से 200 मिलीमीटर, 100 से 500 मिलीमीटर प्रति वर्ष, 100 से 1000 मिलीमीटर प्रति वर्ष, या 1000 से 1500। तो क्या होगा, 1000 से 1500 मिलीमीटर वर्ष, डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिर आगे बढ़ते हैं। घाघर नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है। सारण, भोजपुर, गोपालगंज, वैशाली। तो घाघर नदी जो बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है, सारण में, ये आपका राइट होगा। नेक्स्ट, बिहार में घाघर नदी गंगा में कहाँ मिलती है। सारण के निकट, छपरा के निकट, पटना के निकट, मुंगेर के निकट। तो बिहार में घाघर नदी जो है गंगा से कहाँ मिलती है, छपरा के निकट, भी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, उत्तर बिहार में उस नदी का नाम बताएं जो बिहार में सबसे पश्चिम गंगा में मिलती है। गंगट, घाघर, पुनपुन, सोन। उत्तर बिहार की उस नदी का नाम बताएं जो बिहार में पश्चिम से गंगा में मिलती है, वो है घाघर नदी, भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर बिहार के उस नदी का नाम बताएं जो बिहार में पूर्व भाग से गंगा से मिलती है। कोसी, महानंदा, चंदन, बूढ़ी गंडक। तो कौन सी नदी है वो है महानंदा, भी आपका ये पूरब से मिलती है और पश्चिम से मिलती है घाघर। नेक्स्ट है, दक्षिण बिहार में वह कौन सी नदी है जो पश्चिम से बिहार के गंगा नदी से मिलती है। यहाँ पश्चिम है, यहाँ पहले क्या था,
ये पूरब है, पूरब में, और ये है पश्चिम में, गंगा से मिलती है। ठीक है, फिर क्वेश्चन वही है। तो दक्षिणी बिहार की वो कौन सी नदी है जो सबसे पश्चिम से गंगा नदी से मिलती है? तो महानंदा, पुनपुन, किऊल, सोन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सोन, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गंगा नदी के दक्षिणी भाग में वो कौन सी नदी है जो सबसे पूर्व बिहार में गंगा नदी से मिलती है? गंगा नदी के दक्षिण भाग में वो कौन सी नदी है जो सबसे पूर्व में बिहार से गंगा नदी में? पहला है शकरी, किऊल, चंदन, फल्गु। क्या होगा राइट आंसर? तो कौन सी नदी है? चंदन, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गंडक जो उत्तर पश्चिम बिहार की एक प्रमुख नदी है, बिहार के सीमा में किस जगह प्रवेश करती है? वाल्मीकि नगर, छपरा, सिवान, गोपालगंज। गंडक जो उत्तर बिहार का एक प्रमुख नदी है, बिहार के कुछ जगह पे, ये वाल्मीकि नगर, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर बिहार के मैदान की सबसे पूर्व नदी जो गंगा में मिलती है? कोसी, कमला, सरयू, महानंदा। उत्तर बिहार के मैदान की सबसे पूर्व नदी जो गंगा में मिलती है वो कौन है? महानंदा, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में महानंदा नदी जो गंगा में मिलती है, कटिहार के दक्षिण पश्चिम से, कटिहार से दक्षिण पूर्व से, किशनगंज के दक्षिण पूर्व से, पूर्णिया से दक्षिण पूर्व से। तो बिहार में महानंदा नदी गंगा से कहाँ मिलती है? कटिहार के दक्षिण पश्चिम से, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दक्षिण बिहार के प्रधान नदी सोन का उद्गम स्थल है? अमरकंटक, विंध्याचल पहाड़ी, छोटा नागपुर पठारी, हिमालय। तो दक्षिण बिहार का प्रधान नदी सोन का उद्गम स्थल क्या है? अमरकंटक है, तो ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण बिहार की नदी पुनपुन का उद्गम स्थल है? छोटा नागपुर पठारी, अमरकंटक, हजारीबाग, पलामू का चौराहा पहाड़ी। तो दक्षिणी बिहार नदी पुनपुन का उद्गम स्थल क्या है? पलामू का चौराहा पहाड़ी, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, फल्गु जो छोटा नागपुर पठार से निकलती है, बोधगया के निकट किसी नदी में मिलकर विकराल के रूप में धारण कर लेती है? मोहन, निरंजन, हरोहर, इनमें से कोई नहीं। तो फल्गु जो छोटा नागपुर पठार से निकलती है, बोधगया के निकट किस नदी से मिलकर विकराल रूप धारण कर लेती है? ये मोहन नदी से, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किऊल नदी जो खमरडिया, हजारीबाग से निकलती है, इससे धाराएं सम्मिलित होती है? फल्गु की, पाचनी की, सकरी की, इनमें से सभी। तो किऊल नदी जो खमडिया, हजारीबाग से निकलती है, इनमें से क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, फल्गु, पचाने, सकरी, डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। करमनाशा जो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है, बिहार के किस जगह पर गंगा नदी से मिलती है? करमनाशा के बारे में आपको बताना है। बक्सर, आरा, छपरा, चौसा। करमनाशा के बारे में आपको बताना है। तो करमनाशा जो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है, बिहार के किस जगह पर गंगा से मिलती है? चौसा, डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में ककोला जलप्रपात है? बिहार के किस जिले में ककोला जलप्रपात है आपको बताना है। ऑप्शन है नालंदा, गया, नवादा, लखीसराय। बिहार के किस जिले में ककोला जलप्रपात है? ये कहाँ है आपका? नवादा होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में जलप्रपात का सही समूह ककोलत, दुर्गावती, जियारकुंड, ककोलत, दुर्गावती, करमनाशा नदी का प्राप्त उपयुक्त में दोनों ए बी सही है, डी में कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर? तो सी हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है, सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में गर्म जल स्रोत सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है? भागलपुर, हजारीबाग, राजगीर, इनमें से कोई नहीं। बिहार में गरम जल स्रोत प्रसिद्ध जो स्थल कौन सा है? वो राजगिरी है, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर बिहार की नदी जो पश्चिम भाग से पूर्व की ओर प्रभावित होते हुए गंगा नदी में मिलती है, कौन से समूह सही क्रम दर्शाती है? पहला है गंडक, सरयू, बूढ़ी गंडक, बागमती। दूसरा सरयू गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती। सरयू गंडक, बागमती, घाघर, बूढ़ी गंडक, गंडक, कोसी। उत्तर बिहार की नदी में जो पश्चिम से पूर्व की ओर अप्रभावित होती है वो मिलती है, आपको बताना है उसका सही क्या होगा। तो पहला है सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती। सरयू को घाघर नदी भी कहा जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? सरयू, गंडक, बूढ़ी, बागमती। सरयू, गंडक, बूढ़ी, बागमती, 2-3 बार रेटिंग कर लीजिए, याद आ जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के उत्तरी भाग में प्रभावित होने वाली नदी जो गंगा में मिलती है, पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने सही क्रम है? महानदी, कोसी, बलान, कमला। कोसी, बलान, कमला, महानंदा। कोसी, बलान, कमला, महानंदा। कोसी, कमला, महानंदा, बलान। बिहार के उत्तरी भाग में प्रभावित होने वाली नदी जो गंगा में मिलती है, पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते में सही क्रम क्या होगा? महानंदा, कोसी, बलान, कमला। क्या होगा? महानंदा, कोसी, बलान, कमला। महानंदा, कोसी, बलान का राइट आंसर ये हो जाएगा।
ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। बिहार के दक्षिण भाग में प्रवाहित होने वाली नदी सही क्रम जो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम को गंगा से मिलती है। सोन, पुनपुन, फल्गु, सकरी। सोन, पुनपुन, सकरी, फल्गु। सोन, फल्गु, पुनपुन, सकरी, फल्गु, सोन, पुनपुन, सकरी। बिहार के दक्षिण भाग में प्रवाहित होने वाली नदी का सही क्रम जो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में गंगा से मिलती है। तो पहला सोन है, फिर पुनपुन है, फल्गु है, सकरी। कौन है? सोन, पुनपुन, फल्गु, सकरी। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोसी नदी की अफवाह प्रणाली कौन सी है? आयताकार अफवाह प्रणाली, अनुवर्ती अफवाह प्रणाली, समांतर अफवाह प्रणाली, खंडित अफवाह प्रणाली। कोसी नदी जो है जिसका बिहार में 120 किलोमीटर है, ये सबसे गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, जिसे बिहार की शोक नदी भी कहा जाता है। उसका अफवाह प्रणाली आपको बताना है, तो कैसा? आयताकार अफवाह प्रणाली। ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोसी गंगा में मिलती है सहरसा से निकट, कटिहार के निकट, पूर्णिया के या खगड़िया के निकट। आपको बताना है कोसी जो है वो गंगा से मिलती है, तो कहाँ? खगड़िया के निकट। डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट, वह नदी जो अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। कोसी, गंडक, महानंदा, कमला। आपको बताना है, तो मैंने इससे पहले बताया था कि कोसी जो है वो मार्ग बदलने में बहुत ही। ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गंडक नदी बिहार की किस स्थान पे गंगा से मिलती है? छपरा के निकट, पटना के निकट, मुंगेर के निकट, फतुहा घाट के निकट। गंडक नदी बिहार के किस स्थान पे गंगा से मिलती है? पटना के निकट होगा। बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा से मिलती है? ऑप्शन है पटना, दानापुर, वाट, फतुहा। पुनपुन नदी जो है बिहार के किस स्थान पर गंगा से मिलती है आपको बताना है, तो राइट आंसर आपका फतुहा हो जाएगा। डी आपका राइट हो जाएगा। क्या होगा? डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोन नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा से मिलती है? आरा से पूर्व, पटना से पूर्व, पटना से पश्चिम, फतुहा से पूर्व। सोन नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा से मिलती है? पटना से पश्चिम। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में घाघर नदी किस स्थान पर गंगा से मिलती है? छपरा के निकट, भोजपुर के निकट, वैशाली के निकट, इनमें से कोई नहीं। बिहार में घाघर नदी किस स्थान पर गंगा से मिलती है? छपरा के निकट। ए आपका राइट हो जाएगा। एकमात्र नदी जिसका उद्गम स्थल जमुई में है। सकरी, अजय, पंचोन, हरोवर। एकमात्र नदी कौन है वो आपको बताना है, तो वो है अजय। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के राजगीर में गर्म जल सोते का मतलब का सही समूह कौन है? पहला सप्तधारा, बरहाकुंड, मखदूम कुंड, गोमुख। फिर दूसरा है सप्तधारा, बरहाकुंड, लक्ष्मी कुंड, ऋषि कुंड। ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हो पहला होगा सप्तधारा, फिर बरहाकुंड, फिर मखदूम कुंड, फिर गोमुख। तो राइट आंसर ए होगा। राजगीर में गर्म जल के अन्य कुंड भी है, सूर्य कुंड और नान कुंड भी कहाँ है? राजगीर में भी। ठीक है, चलिए आगे है। थोड़ा क्वेश्चन में हम बता देते हैं। मुंगेर जिले के स्थित गर्म जल सोते जिनका उद्गम स्थल खड़गपुर पहाड़ी, सही क्रम कौन सा है? पहला है सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, लक्ष्मीकांड, श्री ऋषि कुंड। दूसरे में सीता कुंड, लक्ष्मीकांड, नानकुंड और सूर्य कुंड। उपरोक्त में ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हम अभी देखें कि सीता कुंड, लक्ष्मीकांड, नानकुंड, सूर्य कुंड कहाँ है? आपका ये नालंदा बिहार, इसमें राजगीर में। तो ये आपका नहीं हुआ, क्योंकि पूछा है कि मुंगेर में। तो पहला है सीता कुंड, नहीं हुआ। या लक्ष्मी, नानक, सूर्य कुंड है, ये तीनों है राजगीर में। सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, लक्ष्मण कुंड और ऋषि कुंड। ठीक है, ये दोनों कुंड है राजगीर में। ये जो चारों ये है कहाँ? मुंगेर में। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, बूढ़ी गंडक बिहार के किस स्थान पर गंगा से मिलती है? बूढ़ी गंडक छपरा के निकट, हाजीपुर के निकट, मुजफ्फरपुर के निकट, मुंगेर से उत्तर। बूढ़ी गंडक जो है वो गंगा से किस स्थान पे? मुंगेर से उत्तर। डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, बिहार का मुजफ्फरपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? बूढ़ी गंडक, बागमती, सरयू, कोसी। बिहार का मुजफ्फरपुर शहर जो है, जो लीची के लिए फेमस है, वो बूढ़ी गंडक पे बसा है। ए आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, बिहार का छपरा शहर किस नदी के तट पे? सोन, फल्गु, घाघर, इनमें से कोई नहीं। बिहार का छपरा शहर जो वो घाघर नदी पे। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल्गु नदी के किनारे पर कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है? बोधगया, राजगीर, वैशाली, पावापुरी। फल्गु नदी के किनारे पर कौन सा पर्यटन स्थल है? बोधगया, जहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में प्रभावित होने वाली नदी जिसका उद्गम नेपाल के स्थित महाभारत श्रेणी से सही समूह है। कमला, बागमती, महानंदा, महानंदा, कमला गंगा, कमला, गंडक गंगा, कोसी, सोन, घाघर। तो बिहार की प्रभावित होने वाली जिसका उद्गम स्थल नेपाल में महाभारत श्रेणी, सही क्रम है। तो पहला है कमला, बागमती, महानंदा। ठीक है, कमला बाग में बैठी हुई है, ठीक है,
फिर उसको कौन मिली, महानंदा मिली। ठीक है, कमला है वो बाग में गई और फिर वहां से महानंदा मिली। तो क्या हो जाएगा, कमला, बागमती, नदी, महानंदा। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, सोमेश्वर की पहाड़ी के निकलने वाली नदी है बूढ़ी गंडक, कोसी, कमला, बागमती। सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी है बूढ़ी गंडक। ये आपका बूढ़ी गंडक हिमालय के निकलने वाली गंगा की सहायक नदी में सबसे लंबी नदी तथा उत्तर बिहार की सबसे तेज जलधारा वाली नदी है, याद रखना। नेक्स्ट है, बिहार में मध्य भाग में गंगा नदी बहती है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से उत्तर, उत्तर से दक्षिण। बिहार के मध्य भाग में गंगा नदी जो बहती है पश्चिम से पूर्व होगा, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बागमती नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा से मिलती है, मुंगेर से दक्षिण, मुंगेर से उत्तर, भागलपुर से पास, खगड़िया के पास। तो बागमती बिहार में किस स्थान पर गंगा से मिलती है, मुंगेर से उत्तर, भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानंदा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा से मिलती है, महीनहारी में थोड़ा सा पूर्व, मनिहारी से थोड़ा सा पश्चिम, मोतिहारी के पास, भागलपुर के पास। महानंदा का जो होगा ये क्या होगा राइट आंसर, महानंदा नदी जो बिहार में मनिहारी से थोड़ा पूर्व, ये आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिहार के उत्तर पश्चिम भाग स्थित सारण जिले के उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा निर्धारण करने वाली नदी है गंडक, घाघर, बूढ़ी गंडक, कमला। तो बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित सारण जिले के उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा निर्धारण करती है वो घाघर नदी, भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के किस नदी को सदा नीरा नाम से जाना जाता है, गंडक, बूढ़ी गंडक, गंगा, इनमें से कोई नहीं। तो सदा नीरा जो है हम गंडक को जानते हैं, जिसमें सदा नीरा हमेशा पानी रहने वाला। गंडक का उद्गम जो है वो नेपाल हिमालय से। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, कमला नदी बिहार के किस स्थान पर प्रवेश करती है, मधुबनी, रक्सौल, जयनगर, इनमें से कोई नहीं। तो कमला नदी जो है बिहार में किस स्थान पर प्रवेश करती है, जयनगर, सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, कमला की सहायक नदियां सोनी, डोरी, बलान, उपयुक्त में सभी। तो कमला जो है उसकी जो सहायक नदी सोनी है, डोरी है, बलान है। तो राइट आंसर डी। नेक्स्ट है, कमला किस नदी का सहायक नदी है, कोसी की, बागमती की, महानंदा की, सोन की। तो कमला जो है वो किसकी सहायक नदी है आपको बताना, ये कोसी की है, ये आपका राइट है। ठीक है, नेक्स्ट है, फल्गु नदी गया के आगे उत्तर पूर्व दिशा में बढ़ने के बाद कई शाखाओं विभक्त हो जाती है, उस जगह का नाम बताए, बोध गया से के पास, हिलसा के पास, बराबर की पहाड़ी के पास, इनमें से कोई नहीं। तो फल्गु नदी जो है गया से आगे उत्तर पूर्व दिशा में बढ़ने के बाद कई शाखाओं में विभक्त हो जाती है, वो कौन सा है, बराबर की पहाड़ी, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में सबसे अधिक नदियां परिवर्तन करती है, सोन नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, गंगा नदी। इनमें से कौन है जो सबसे ज्यादा, तो आपको पता है ये क्या होगा राइट आंसर आपका, कोसी नदी, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में निम्नलिखित में कौन सा समूह की नदियां गंगा अथवा उसकी सहायक नदी के उत्तर की ओर आकर मिलती है, घाघर, कोसी, पुनपुन, कोसी, महानंदा, करमनाशा, गंडक, कमला, बागमती, सोन, कोसी, उत्तर को। तो बिहार में निम्नलिखित में समूह में नदियां गंगा अथवा उसकी सहायक नदियां उत्तर की ओर आकर मिलती है, गंडक, कमला, बागमती, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गंडक सहायक नदी है, बूढ़ी गंडक की, गंगा की, कोसी की, सोन। तो गंडक जो है किसकी है, वो गंगा की है, भी आपका राइट हो जाएगा। ग से गंडक, अजय से गंगा। ठीक है, बिहार में कांवर झील स्थित है, बरौनी में, बेगूसराय में, मुंगेर में, अररिया में। तो बताना है कि बिहार में कांवर झील जो कहाँ है, वो बेगूसराय में, भी आपका राइट है। नेक्स्ट है, बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदी है, सोन, पुनपुन, दामोदर, मयूराक्षी, सोन, पुनपुन, क्यूल, चंदन, सोन, कोसी, अजय, गंडक, गंडक, कोसी, घाघर, महानंदा। बिहार में गंगा की दक्षिण सहायक नदियाँ कौन सी है, सोन है, पुनपुन है, क्यूल, चंदन, भी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, कौन सी नदी बिहार में बहती है, बरहापुर, ताप्ती, गंगा, गोदावरी। तो कौन सी नदी बिहार में बहती है आपको पता है, वो गंगा है, सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार की शोक के रूप में विख्यात है, गंडक, सोन, कोसी, गंगा। क्वेश्चन को किस तरह से घुमा के पूछा गया है, राइट आंसर कोसी। सही जोड़ा की पहचान कीजिए, इनमें से सही जोड़ा आपको पहचानना है। आगे है, सही पढ़ते हैं फिर उसका जोड़ा। जिला है नदी है, जिला है नदी। ठीक है, पहला भागलपुर, पुनपुन पे, मुंगेर, फल्गु पे, कटिहार, महानंदा पे, शिवहर, उत्तरकोल। सही जोड़ा आपको बताना है, तो कटिहार, महानंदा पे, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार का घोघा झील स्थित है कटिहार जिले में, बेगूसराय जिले में, पटना जिले में, नालंदा में। बिहार का घोघा झील कहाँ है, कटिहार जिले में, कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा में स्थित है। ठीक है, तो घोघा झील कहाँ है, कटिहार में, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें कौन सी नदी साबरदी की विश्वाकार मार्ग बदलती है, देखिए क्वेश्चन फिर कैसे पूछा, विश्वाकार मार्ग बनाती है, गंडक, सोन, बूढ़ी गंडक, फल्गु। क्या होगा राइट आंसर, बूढ़ी गंडक, सी आपका राइट है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में साबरदी गोरुख झील पाए जाते हैं, गोखुर झील
किशनगंज, सहरसा, मुंगेर, वैशाली। तो घोघा बिल आपने देखा मुंगेर में, यहाँ क्या पूछा घोखुर झील, ये आपका हो जाएगा सहरसा, भी आपका राइट है। नेक्स्ट है बिहार में स्थित ककोला जलप्रपात की ऊंचाई क्या है? 47 मीटर, 32 मीटर, 48 मीटर, 72 मीटर। ये बिहार में स्थित जो ककोला जलप्रपात है इसकी ऊंचाई है 47 मीटर, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजगीर का बरहाकुंड की औसत तापमान क्या है? 40 डिग्री, 48 डिग्री, 87 डिग्री, 54 डिग्री। तो राजगीर का बरहाकुंड का औसत तापमान जो है वो 87 डिग्री सेल्सियस, ही आपका राइट होगा। नेक्स्ट है मोकामा ताल सावर्दिक जल किस नदी का होता है? फल्गु, हरहर, पुनपुन, क्यों? मोकामा ताल सावर्दिक जल किस नदी का होता है? फल्गु, ये आपका राइट। नेक्स्ट है बिखना थोड़ी दर्रे में मध्य कौन सी नदी गुजरती है? क्यूल नदी, हरहर नदी, महानदी, हरहा नदी। तो बिखना थोड़ी दर्रे मध्य में कौन सी नदी गुजरती है? हरहा नदी, डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है बिहार के किस नदी द्वारा सावर्दिक मलबे अपने तली पर निपेक्षित किया जाता है? गंगा, गंडक, कोसी, क्यों? बिहार के किस नदी द्वारा सावर्दिक मलबे को अपनी तली पर निपेक्षित करता है? कोसी, सी आपका राइट है। नेक्स्ट है बिहार की कौन सी नदी हिमानी से प्रारंभ होती है? बोया नदी, कमला नदी, महानदी, काशी नदी, कोसी नदी। तो बिहार में कौन सी नदी जो है हिमानी से प्रारंभ होती है? कोसी नदी, डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है गंडक नदी बिहार के उत्तर प्रदेश में सीमा कितनी लंबाई तक बनाती है? 120, 180, 150, 130। गंडक नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा कितनी लंबी तक बनाती है? 120, ये आपका राइट होगा। नेक्स्ट है उत्तरी बिहार के किस नदी का औसत धार? गंडक नदी बिहार में किस सीमा की लंबाई बनाती है? 120, 180, 150, 130, ये आपका राइट होगा। हमारी उत्तर बिहार के किस नदी की औसत धारा गति सावर्धिक है? गंडक, महानंदा, बूढ़ी गंडक, कमला। उत्तर बिहार की किस नदी की औसत धारा गति सावर्धिक है? बूढ़ी गंडक, सी आपका राइट है। नेक्स्ट बिहार के गंगा के दक्षिण मैदान में कौन सी नदी प्रभावित नहीं होती? पैमार, फल्गु, बागमती, पुनपुन। बिहार के गंगा के दक्षिण मैदानी में कौन सी नदी प्रभावित नहीं होती? बागमती, सी आपका राइट है। नेक्स्ट है बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान में गंगा से मिलने वाली नदियों का आप किसे शामिल नहीं करेंगे? मतलब बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान में गंगा से मिलने वाली नदियों में आप किसे शामिल नहीं करेंगे? सरयू, सोन, गंडक, बागमती। तो ये जो है सरयू है, गंडक है, बागमती है, सोन नहीं है, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा समूह की नदियां बिहार उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है? कमला, सोन, बागमती, बूढ़ी गंडक, कोसी, गंगा, करमनासा, गंडक, घाघर, उत्तर कोयल, अजय, पुनपुन। 78 का क्या होगा राइट आंसर? करमनासा, गंडक और घाघर, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित नदियों में किसकी तट पटना स्थित है? बूढ़ी गंडक, गंगा, सोन, गंडक। 79 का क्या होगा राइट आंसर आपका? निम्नलिखित में किसके तट पे पटना स्थित है? गंगा, भी आपका राइट हो जाएगा। गंगा पे जो है पटना है। दोस्तों ये आज का जो था ये आपका टॉपिक समाप्त होता है। कल का टॉपिक जो होगा सिंचाई परियोजना और बाढ़, ठीक है। आज के टॉपिक को हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो सेशन को शेयर करके एक लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।